अपने युद्ध में जाते हैं तो ये बात कैसे करके भूल जाते हैं कि उनसे पूछने के लिए जो हुआ अच्छे के लिए क्यों हुआ। फिर भूल जाते हैं, आगे को चले जाते हैं, फिर युद्ध में जाते हैं। फिर युद्ध में उनकी एक अंगूठा कट जाता है, तलवार से उनका एक अंगूठा कट जाता है और बहुत परेशान होते हैं, यार जो भी हो रहा है वो मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है और मैं भगवान जी पे कैसे भरोसा करूं और कैसे करूं। बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर मंत्री जी के पास आते हैं, मंत्री जी से पूछते हैं, यार पहले तो बेटा चला गया, फिर वाइफ चली गई और अब जो है मेरा अंगूठा कट गया, तो ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। फिर मंत्री जी कहते हैं, देखो जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, इसमें भगवान की मर्जी है। अब यार राजा जी बड़े परेशान हो जाते हैं, यार मेरा अंगूठा कट गया, मेरी वाइफ चली गई, मेरा बेटा चला गया और मेरा मंत्री जो है अब भी यही कहता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, इसमें क्या अच्छा हो रहा है। और वो इसी गुस्से में अपने मंत्री जी को जो है अपने घर से बाहर निकालते हैं कि तुम जो है मेरे राज्य से यहाँ से चले जाओ, अपना घोड़ा उठा के यहाँ से चले जाओ। अब मंत्री जी कहते हैं कि चलो जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब देखो, अब राजा जी बड़े मन ही मन में सोचते हैं, यार इनने मेरे को कोई बात तो बताई नहीं, लेकिन अब ये यहाँ से जाने के बाद भी, बेघर होने के बाद भी मेरे से कह रहा है जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो राजा जो है बड़ा सोच में पड़ जाता है। अच्छा, तो भी ऐसे करके दिन निकल जाते हैं, दूसरे कोई मंत्री जी आ जाते हैं, फिर वो रख लेते हैं। अब राजा जी जो है परेशान होकर अपने घर से बाहर निकल जाते हैं कि यार जो भी हो रहा गलत हो रहा। फिर वो अपने शिकार करने के लिए एक खाली ग्राउंड में या कबीले में कहीं पहुंच जाते हैं और वहाँ पे उनको बंदी बना लिया जाता है। बंदी बना लिया जाता है तो वहाँ के कबीले के लोग कहते हैं कि हमें पूजा के लिए एक इंसान की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें ये राजा जी मिल जाएंगे। तो राजा जी बड़े परेशान होते हैं, देखो देखो मुझे मत मारो, अभी मेरी जो है लड़के का देहांत हुआ है, मैं बहुत परेशान हूँ, आप किसी और की बलि दे दो, मेरी बलि मत दो। तो अब कबीले वाले लोग कहते हैं कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, बलि से बचने के लिए झूठ बोल रहा है और ऐसा हो ही नहीं सकता। अब नहीं मानते तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये सही भी कह सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये मरने के लिए बलि ना देनी पड़े इसलिए झूठ बोल रहा है। अब उसमें कोई समझदार होता कि चलो ठीक है। फिर वो जो है अपनी दूसरी कहानी बताता कि मेरी वाइफ की भी डेथ हो चुकी है और मैं बहुत परेशान हूँ। फिर लोग सोचते हैं कि नहीं, जो लोग मन से परेशान हैं उसकी हम बलि नहीं दे सकते और उसको रहने देते हैं। फिर उसमें से 3-4 लोग होते हैं, फिर कहानी भर देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो अपने बचने के लिए, बलि देने के लिए झूठ बोल रहा है और जो है इसकी बलि नहीं देनी चाहिए। तो वो कैसे करके बच जाते हैं और फिर जो है उंगली करते हैं लोग कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है और फिर उसको जो है बलि के लिए ले जाया जाता है राजा को।